संत ज्ञानी सद्गुरुदेव आगम वाणी को भाव वंदना। उपस्थित भव्य आत्माओं की उनकी ज्ञान दृष्टा से ही हमें खुद को समझने का और इस अस्तित्व को समझने का मार्ग मिलता है। ऐसे तीर्थंकर परमात्मा वो ही दयाणम है, बोधि देते हैं। धम्म दयाणम है, धर्म देते हैं। धम्म देशयाणम है, धर्म की देशना देते हैं। धम्म नायगाणम है, वे धर्म के नायक है। धम्म सारहीणम है, वे धर्म रूपी रथ के सारथी है। धम्म वर चाउरंत चक्रवर्तीणम है, यानी चतुर्गति का अंत करवाने वाले ऐसे धर्म चक्रवर्ती अरहंत परमात्मा है। वे हमें चतुर्गति का अंत करने की बात सिखाते हैं और चतुर्गति का अंत करने की बात सीखने के लिए पहले हमें अपने भीतर की चारों गतियों को जानना और समझना आवश्यक है। और गति हमारे चित्त की अवस्था है। गति हमारी भावना का प्रवाह है। गति हमारी विचारणा है, दृष्टि है। दृष्टि निरंतर गतिशील है, गति है। विचार निरंतर गतिशील है, इसीलिए विचार भी गति है। भाव निरंतर गतिशील है, इसीलिए भाव भी गति है। जितनी भी इस संसार में गतियां हैं, उन सभी गतियों को समझना जरूरी है, क्योंकि बिना समझे इन गतियों का समापन संभव नहीं हो सकेगा। चार गतियों की बात है: नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। पहले हम गति को गति के रूप में समझें, फिर गति को ही स्थिति के रूप में समझेंगे, क्योंकि ये गति ही स्थिति भी होती है। पहले हम नरक की गति को समझें कि वो नरक की गति क्या है। नरक गति को अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो वह है नकारात्मक तनावपूर्ण चित्त दशा। नकारात्मक तनावपूर्ण चित्त की दशा, चित्त की अवस्था नरक गति है। नकारात्मक क्यों? क्योंकि नरक नहीं है जहां अर्क, नहीं है जहां सूर्य, नरक नहीं है जहां रति भाव, नहीं है जहां आनंद का भाव, उसका नाम है नरक। प्राकृत भाषा में नरक को नरय कहते हैं, नरय। और नरक में रहने वाले को नैरया, नैरया। निकल गया है जिसमें से आनंद, निकल गया जिसमें से रति का भाव, प्रेम का भाव, समर्पण का भाव, उसका नाम है नरक। निकल गया। हम में से न जाने कितने लोगों की जिंदगी में सुबह से शाम तक में हजारों बार भीतर से नकारात्मकता फूटती जाती है। कई लोग तो बात भी शुरू करते हैं तो उनके सेंटेंस का, उनके वाक्य का प्रथम शब्द होता है नहीं। उनके सामने कोई बात कर रहा होगा तो वे उसकी बात का जवाब देते हुए पहले कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है भाई साहब, ऐसा नहीं, ऐसा है। यानी किसी तरह दूसरे की बात को पहले क्रॉस करेंगे, फिर वे अपनी बात बोलेंगे। आपने बोल दिया कि बॉम्बे नगरी बहुत सुंदर है। नहीं नहीं साहब, कहने की बातें हैं, पैसे वालों के लिए सुंदर है, गरीबों के लिए क्या सुंदर है। आप उनको जरा कह दो ये मौसम बहुत बढ़िया है, कितनी बढ़िया बारिश हो रही है, बिल्कुल नहीं।
बढ़िया कैसे हो सकता है? कितने लोगों को बीमारियां हो रही है, दिखाई नहीं देता आपको? कच्चे घर वाले रहते कैसे? देखो जरा उनको जाकर के। आप तो पक्के मकानों में बैठे हो, आपको क्या पता लगता है? उनको कह दो फलाना व्यक्ति समाज के लिए बहुत सेवा करता है सेवा, अपने नाम के लिए सेवा करता है। कौन समाज के लिए सेवा करता है? हमने तो किसी को नहीं देखा समाज के लिए सेवा करते हुए। जरा उनका नाम ना छपवाओ अखबार में, फिर पता लगेगा समाज के लिए सेवा करते हैं कि नहीं करते। ऐसा व्यक्ति किसी भी बात को क्रॉस किए बिना, काटे बिना दम ही नहीं लेता। उसके सामने आप कुछ बोल के तो देखो, वो सारे गुलाबों में कांटे ही ढूंढेगा। वो हर चीज में कमियां देखेगा। बढ़िया खाना होगा तब भी कह देगा इतने आइटम्स बनाने की जरूरत क्या थी। आदमी बीमार इसलिए होता है क्योंकि इतने सारे आइटम खाने को मिलते हैं। शादी में कम आइटम रखते तो ज्यादा ठीक था। पैसे वाले हैं इसीलिए हमारे दिमाग में सिरदर्दी मचाए रखते हैं। खुद पैसा खर्च करते हैं और हमें इंसल्ट करते हैं, हमारी इंसल्ट करते हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति को बढ़िया खाना खिलाओ तब भी सिरदर्दी है, और ना खिलाओ ना तब भी सिरदर्दी है। कहेंगे फिर इतने पैसे वाले होकर के किया क्या? कम से कम शादी में तो बढ़िया खाना खिलाना चाहिए था। और कौन सा हम उनके घर में रोज रोज खाने के लिए आते हैं, और जिस दिन आए उस दिन भी सादगी बरतता है। अब सादगी बरतना है तो आयम भी एकादशी में बरते, अब शादी में कहीं को सादगी बरतते हैं। और न बरते तो मुसीबत, बरते तो मुसीबत। कुछ लोगों की चित्त दशा होती ही ऐसी है कि वे जब तक किसी की बात को नकारे नहीं, किसी भी चीज को नकारे नहीं, तब तक उन्हें शांति नहीं होती। और यहाँ तक कि अगर कोई उनकी तारीफ भी कर दे ना, कोई कह दे भाई साहब आज कितने सुंदर लग रहे हो, बोले क्यों, तुमको क्या चाहिए? उसके मन में सदैव डाउट ही रहेगा कि कोई मेरी तारीफ अकारण कर नहीं सकता है, और उसको कुछ ना कुछ मुझसे स्वार्थ होगा, इसीलिए आज मेरी तारीफ हो रही है। और कोई उसको जरा समाज में आगे बिठा दे और सम्मान कर दे, हाँ हाँ जेब में से पैसे निकलवाना चाहता है इसीलिए मेरा सम्मान कर रहा है, नहीं तो मुझे कौन सम्मान देने वाला था। मतलब वो नकारात्मक व्यक्ति सम्मान पाकर के भी खुश नहीं, और सम्मान न मिले तो भी खुश नहीं। ऐसे लोग हम में से तो कोई नहीं है ना। हमें से ऐसे लोग कोई ना हो, हमारी नकारात्मक चित्त अवस्था ना हो। जहाँ नकारात्मक चित्त की अवस्था है, जहाँ तनावपूर्ण चित्त की अवस्था है, उसका नाम नरक है। अब तनाव कैसा? एक घर में हम ठहरे हुए थे, वो सुबह सुबह पानी आता है, बहनें उठी, पानी वानी भरा। अब बच्चों को स्कूल भी सुबह ही जाना, भाई साहब को ऑफिस के लिए निकलना। वो सुबह उठते ही उस बहन के मुंह से मैंने 20 मिनट के अंदर अंदर में 20 बार सुन लिया, बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत काम है। उसका हस्बैंड बोला, अरे इतना क्या काम है तेरे को, दिन भर तो तू सोई रहती है, वो सुबह सुबह 15-20 मिनट के काम को तुझे इतना बहुत काम लगता है, मत कर, तू बैठी रहे। वो कहे नहीं, आपको क्या पता लगता है कितना काम होता है। पहले पानी भरना है, फिर वो पानी खत्म ना हो तो दुख, पानी ना भरा जाए तो दुख, और कल वाला पानी खत्म नहीं हुआ तो आज बर्तन खाली नहीं हुए तो नया पानी किसमें भरेंगे, इस बात का दुख। मतलब उस औरत को हर चीज में बोझ ही लगता है। उसको 2 फुलके भी बना के देने हैं तो बोझ लगता है। अब जिस औरत की आदत ही हो गई हर चीज को बहुत 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 परेशानियों के रूप में लेने की, अब उस व्यक्ति को कोई दुख ना भी दे ना, वो बेचारी खुद ही दुखी है। उसको कोई सजा ना भी देना, वो खुद ही खुद को सजा दे रही है। और हम में से अधिकांश लोगों की ऐसी आदतें होती है कि हम लोग अपने आप को ही दुख देते रहते हैं, अपने आप को ही सजा देते रहते हैं। किसी भी अवस्था के अंदर हमें खुश रहना नहीं आता, हमें सकारात्मक सोचना नहीं आता, बोलते रहेंगे। एक घर में हम सुबह सुबह गोचरी लेने के लिए गए, आगरा की घटना है। तो सासू माँ बोली, महाराज साहब ये मेरी बहू थोड़ी मॉडर्न बहुत है, साधु संतों पे भरोसा नहीं करती है, तो जरा इसको मंगल पाठ सुना के आओ। मैंने
कहा ठीक है, अब गोचरी लेने आए हैं तो आपकी भावना है कि मंगलिक सुनाए तो सुना देते हैं। तो उस बहू के कमरे पे मुझे खड़ा किया और कहा इनको मंगलिक सुना दो। हमने कहा बहन ठीक हो? बोले ठीक, आज की दुनिया में कोई ठीक हो सकता है? ऐसा क्या हो गया? अच्छा, परिवार संपन्न है, प्रतिष्ठित है समाज में, तो बहू खुश होना चाहिए। वो कहा आज की दुनिया में कोई ठीक हो सकता है? मैंने कहा क्यों बहन, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? आपको पता है समाज में औरतों की क्या हालत है, क्या घटनाएं हो रही है, औरतें कितनी मुश्किल से जिंदगी जी रही है। मैंने कहा आप तो ठीक हो ना? बोले आपको मेरी चिंता है, आपको समाज की औरतों की चिंता नहीं है, देश की औरतों की चिंता नहीं है, महिला वर्ग की चिंता नहीं है। मैंने कहा आप सुबह सुबह अपना मूड क्यों खराब कर रही हो? वो बोले बस यही तो बात है, कोई समझता ही नहीं है। अब उसकी सासू ने बाद में बताया वो दिन भर टीवी देखती है, टीवी पे खबरें देखती है, और खबरें देख देख करके मन से दिन भर द्वेष की तरंगे निकालती रहती है। अब कई लोगों की आदत है रात सोते सोते भी टीवी देखते रहेंगे, और टीवी पे भी आज तक वो सारे समाचारों को इकट्ठा करते जाएंगे, और पूरे दिमाग से टीवी देखते समय निरंतर नकारात्मक तरंगें निकलती जाएगी, द्वेष की तरंगें निकलती जाएगी। सरकार के प्रति द्वेष, समाज के प्रति द्वेष, दलित वर्ग के प्रति द्वेष, अगर कोई आरक्षण की मांग कर रहा है तो उसके प्रति द्वेष, अगर कोई आंदोलन चला रहा है तो उसके प्रति द्वेष, आतंकवादी है तो द्वेष, और सरकार और पुलिस के प्रति द्वेष कि पुलिस वाले आतंकवाद को खत्म क्यों नहीं कर देते। मतलब खत्म तो कोई करेगा या नहीं करेगा, वो जो बिस्तर पे और सोफे पे बैठा है ना, वो खत्म करने की तरंगें निकालता रहता है। कितना दिमाग चल रहा है, पता ही नहीं कि हम कहाँ तनावपूर्ण हैं। और कई तो ऐसे तनाव ले रहे हैं जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं, उन तनावों को भी हम मोल ले करके परेशान हो रहे हैं। यानी अगर हमें दुखों को मोल लेना हो ना, बिना दाम के दुख मिलते। एक आदमी बिना दाम के दुखों को इकट्ठा करता है, जहाँ जाता है वहाँ के लोगों के दुखों को अपना दुखों के साथ अपना दुख बना लेता है, वहाँ के लोगों के हालातों के साथ में खुद दुखी होना शुरू हो जाता है। अगर किसी दिन हॉस्पिटल में किसी को पूछने चला गया, बीमार आदमी को पूछने चला गया, तो वहाँ से लौटता हुआ सोचेगा हे भगवान, इसकी जगह मैं बीमार होता तो क्या होता, मैं तो मर ही जाता। इसके घर में तो पैसे हैं कि इलाज करवा रहा है, मेरे घर में तो इतने पैसे भी नहीं, इलाज कैसे करवाता। मतलब वो बीमार न भी हुआ तब भी दूसरों की बीमारी के साथ अपने आप को एसोसिएट करके बीमार हुए जा रहा है। और ऐसे कई लोगों की आदत होती है। कई साधु संतों की भी ऐसी आदतें मैंने देखी। वो कहते हैं महाराज साहब हमारी उम्र का कोई भरोसा नहीं। मैंने कहा क्यों साध्वी जी, अभी आपकी उम्र क्या है? बोले नहीं 55 साल की हूँ, लेकिन मेरी बड़े भाई साहब भी 55 साल में हुए तो मर गए थे, मेरी संसार पक्ष बहन भी 55 साल की हुई तो मर गई थी, उसको भी हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी, और मेरे पिताजी भी 55 साल के थे तो मर गए थे, तो मेरे को भी कोई भरोसा नहीं है, मर जाऊँ तो महाराज साहब बताओ क्या करना। मैंने कहा पहली बात तो ये विश्वास करना बंद कर दो कि तुम 55 साल में मर जाओगी। अभी कितने लोग मर गए इसका आंकड़ा क्यों इकट्ठा करती हो? लेकिन हमारे चित्त को आदत पड़ गई, ऐसी ऐसी चीज़ों के साथ अपने आप को एसोसिएट कर लेते हैं, और मृत्यु आए या ना आए मान लेते हैं कि मैं भी मर ही जाऊंगा, बीमारी आए या ना आए मान लेते हैं कि मैं भी बीमार हो गया अथवा बीमार हो ही जाऊंगा। और हद तो एक बार की बात, इतनी हद हो गई, एक बहन ने मुझे अपना एक्सपीरियंस सुनाया कि उसके जेठ जी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए, डॉक्टर ने कहा तुम जाओ, तुम्हारे हार्ट की प्रॉब्लम ठीक हो गई है, ऑपरेशन हो गया, सब कुछ बढ़िया है, अब घर जाओ। वो एकदम स्वस्थ आदमी घर जाने के लिए नीचे उतर रहा है, और सामने स्ट्रेचर पे कोई दूसरा मरीज आ रहा है जिसको हार्ट की प्रॉब्लम हुई, और सामने आते हुए मरीज को उसने देखा, और मरीज को देखते ही वो घर जाने की बजाय उल्टे पैर वापस अपने बेड पे चला गया। डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ? बोले नहीं नहीं वो स्ट्रेचर पे आ रहा था वो आदमी, और वो इस उम्र में उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, और मेरे देखते देखते उसने दम तोड़ दिया, तो मेरा भी दम टूट जाएगा, मैं घर नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। अब वो बहन बताती है मेरे जेठ जी भी ठीक हो गए थे, लेकिन उनको वो सदमा इतना लगा कि उन्होंने वापस तीसरा हार्ट अटैक तुरंत पा लिया। मैंने कहा वेरी गुड। ना भी आदमी मरता, लेकिन किसी आदमी को देख करके हमने अपने भीतर कितना तनाव इकट्ठा कर लिया, दुखों के साथ अपना संबंध बना लिया,
और ऐसे दुखों के साथ संबंध बनाने की हमारी आदतें बड़ी गहरी है। दुखों के साथ संबंध बनाने की आदतों को हम पहचाने कि हमारे भीतर हम नरक का निर्माण कैसे करते। सुबह से शाम न जाने कितने दुखों को हम चुन चुन करके अपनी झोली में भरते। पूरे वातावरण से हम दुखों को चुन चुन करके अपनी झोली में भरते हैं। भरते या नहीं भरते? लोग ऐसे ऐसे दुखों को चुन लेते हैं। एक बहन कहती है कि महाराज साहब, मैं अच्छे कपड़े पहनूं तो मेरे घर वालों को पसंद नहीं है। मैंने कहा क्यों? वो मेरी देवरानी मुझे देख देख करके जलती है कि आज मैंने नई साड़ी कैसे पहन ली। मैंने कहा उसने ऐसा कहा था कि आपको? क्या आप भी क्या बात करते हो महाराज साहब, वो कहेगी थोड़ी। अब वो कहेगी नहीं तो तुमने ऐसे मान क्यों लिया? क्या पता वो देख के खुश होती हो, प्रेरणा पाती हो कि मैं भी बढ़िया साड़ी खरीदूंगी। लेकिन हमारा दिमाग है, वो सोच लेता है। तो हमें दुख चुनना आता है। आता है या नहीं आता? यहाँ बैठे हुए कितने लोग हैं जिन्हें दुख चुनना नहीं आता है? अच्छा सॉरी, दुख चुनना आता है। वे लोग हाथ खड़े करें जिन्हें दुख चुनना आता है। हाथ नहीं खड़े करते। हाँ, वो कह रहे दोनों हाथ खड़े कर दो क्योंकि भरपूर दुख चुनना आता है हमको। भरपूर तरीके से हम दुखों को इकट्ठा करते हैं। जहाँ दुख नहीं हो सकता वहाँ भी हम दुख ला सकते हैं। जहाँ शिकायत नहीं हो सकती वहाँ भी हम शिकायत इकट्ठी कर सकते हैं। और हमारे को तनाव में रहना का इतना अभ्यास हो चुका है कि किसी दिन अगर बिना तनाव के कुछ पल बीत जाए तो हम तुरंत सोचेंगे ये क्या बात है, आज मुझे कोई टेंशन ही नहीं। तो आज मुझे इस बात की टेंशन करनी पड़ेगी कि मैं टेंशन किस बात की करूं। तो जहां तक हम लोग तनावपूर्ण चित्त दशा में रहते हैं, नकारात्मक सोच में रहते हैं, उसका नाम है नरक गति। यह नरक गति शरीर की नहीं चल रही है, चित्त की चल रही है। पहले चित्त की होगी, फिर इस शरीर की होगी। जो गति शरीर पे उतरती है वह गति शरीर पे उतरने से पहले चित्त में निर्मित होती है। चित्त में जब तक वह अवस्था निर्मित ना हो तब तक वह अवस्था शरीर पर प्रकटित नहीं हो सकती है। शरीर में कोई बीमारी आई तो आधुनिक चिकित्सा शास्त्र पूरी की पूरी इस बात को स्वीकार करता है कि शरीर पर आने वाली बीमारियां शरीर पे तो बहुत बाद में आई, पहले वे हमारे चित्त में आ गई थी। हमारे चित्त में वे बीमारियां निर्मित हुई थी और शरीर पर जब लक्षण प्रकट हुए उसके कई सालों पहले से वे बीमारियां हमारे मन के अंदर लगातार बनती चली जा रही थी और मन में उन बीमारियों को कोई और नहीं, हम ही बना रहे थे। हम ही दुखों को चुन चुन करके उन बीमारियों को निर्मित कर रहे थे, जिसको हम कहते हैं अरे ये तो इसके कर्मों का प्रभाव है कि उसका शरीर बीमार पड़ गया, वो इतनी वेदना भोग रहा है, इतनी बीमारियों से गुजर रहा है, उसके कर्म ही ऐसे हैं। न जाने किस जन्म में कैसे कर्म किए होंगे कि उन कर्मों के फल से उसको असाता वेदनीय भोगना पड़ रहा है। जरा देखना, जिनको हम कहते हैं कि ये कर्मों का परिणाम है, कर्मों का दोष है, वे कर्म क्या है? वे कर्म क्या है? कर्म कोई भौतिक अस्तित्व ऐसा नहीं है कि जो हमारे साथ चिपक गया हो और उसके प्रभाव से हम एक बीमारी को भोग रहे हैं। कर्म है हमारे चित्त की नकारात्मक अवस्था। जिस कर्मों के परिणाम से हम बीमार होते हैं वो कर्म क्या है? चित्त की नकारात्मकता, चित्त में रहे हुआ तनाव, चित्त की बीमारियां। जब चित्त अशांत है, बेचैन है, विकार युक्त है, परेशान है, वह चित्त इस शरीर पे बीमारी को प्रकट करवाएगा। इसीलिए वो कर्म क्या है? हमारी अपनी गलत विचार शैली ही हमारा कर्म है। उस विचार ने ही ये आचार लाया है। उन विचारों के प्रभाव से आज शरीर में ऐसा बदलाव आया है।
हम अपने विचारों को पहचान करके अपने शरीर के बीमारियों को पहचान सकते हैं। शरीर में आज कौन सी बीमारी और कल कौन सी बीमारी होने वाली है, इसका पता हम अपने विचारों से कर सकते हैं। हमारे विचार कैसे हैं, हमारी शैली कैसी है, हमारी लाइफ स्टाइल कैसी है, वही हमारी बीमारी को बनाती है। कहना बड़ा आसान होता है, भैया कर्मों का फल है। तो कई लोग कहते हैं किसने देखा कर्म, हम नहीं जानते कौन से कर्मों का फल है, हम कैसे मान लें कि कर्मों का फल है। अब हम माने या न माने, इन दोनों पक्षों में न उलझे, हम जाने। कई लोग मानते कर्मों का फल है, कई लोग नकारते कि कर्मों का फल है, और हम कह रहे हैं कि मानो या न मानो, इस विज्ञान को जानो कि वो कर्म क्या है जिसकी वजह से आज हम बीमार हुए। वो कर्म है हमारा चित्त का अस्वस्थ होना, चित्त का नकारात्मक होना ही वह कर्म है जिसकी वजह से एक व्यक्ति बीमार पड़ता है। अगर उस व्यक्ति के अंदर चित्त सकारात्मक होता, स्वस्थ होता, आनंदमय होता, उसके अंदर शरीर में बीमारियां नहीं पैदा हो सकती थी। आप देखो, जो व्यक्ति बहुत टेंशन करता है, उस व्यक्ति को 35-40 साल की उम्र में शुगर की बीमारी हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है। अब वो कहते हैं मैं बहुत मीठा भी नहीं खाता, तब भी मेरे को डायबिटीज हो गई। वो कैसे हुई डायबिटीज? मीठे खाने से नहीं हुई है, उसको अति सोच से हुई है। अत्यधिक सोच, अत्यधिक चिंता उसके शरीर के यंत्र को बीमार कर रही है। कम उम्र में लोगों के बाल सफेद हो जाते हैं। कहीं न कहीं वे व्यर्थ की कल्पनाओं में डूबते रहते हैं, व्यर्थ की शंकाओं में जीते हैं, इसीलिए उनके कम उम्र में बाल सफेद हो जाते हैं। हाँ, आज की भाषा में हम बड़े आराम से कह देते हैं भाई हार्मोन्स की गड़बड़ी है। ऐसा कहने से थोड़ा आराम मिलता है कि भैया ये हार्मोन्स की गड़बड़ी है। अगर कोई कह दे मेरे विचारों की गड़बड़ी है, हकीकत है कि बॉडी में जो हार्मोन्स है वो भी हमारे विचारों से प्रभावित होकर चलते हैं। इसीलिए देखो, हमारे सामने कोई आकर्षक चित्र आ जाए, कोई वासना युक्त चित्र आ जाए, तो देखते ही हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स बदल जाते हैं। हमारे सामने प्रतिमा आ जाए, भगवान की मूर्ति आ जाए, कोई भक्ति संगीत चलने लग जाए, हमारी बॉडी के हार्मोन्स बदल जाते हैं, हमारे चित्त की भावनाएं बदल जाती है। हमारा चित्त बदला, बॉडी में हार्मोन्स बदले। लेकिन ये कहना अच्छा सा लगता है कि हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, हेरिडिटिकल प्रॉब्लम है, इसीलिए वो आदमी बीमार हो रहा है। पर यह स्वीकार करना अच्छा नहीं लगता कि चित्त के अंदर तनाव है, नकारात्मकता है, विकार है, चित्त अशांत है, अस्वस्थ है, चित्त विकृत है, इसलिए शरीर बीमार हुआ। शरीर बीमार हुआ, ज्योतिष के पास जाओगे तो ज्योतिषी कहेगा भाई आपका ये वीक है, सूर्य कमजोर है, मंगल कमजोर है, आपको ये परेशानी, इसलिए आप बीमार हो गए। डॉक्टर के पास जाओगे, वो यही कहेगा भाई इस तरीके से आपका हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ गया, इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो गया, इसीलिए तुम बीमार हो गए। और मम्मी पापा से पूछोगे, कहेंगे तू खाता ही ज़्यादा है, तू मेहनत कुछ करता नहीं। योगा टीचर के पास में जाओगे, वो कहेंगे तुम योग नहीं करते इसलिए तुम बीमार हो गए। और यहाँ आओगे तो हम कहेंगे कि चित्त में विकृति है इसलिए बीमार हो गए। सब अपने अपने रीजंस देंगे, लेकिन आप अपने रीजंस खुद खोजना। जरूरी नहीं है कि ज्योतिषी जो कह रहा है वो सही है या वो गलत ही है, डॉक्टर्स जो कह रहे हैं वो सही है या गलत ही है। डॉक्टर ठीक कह रहा है कि हार्मोन्स की गड़बड़ी है, पर उसके आगे क्वेश्चन उठाना, हार्मोन्स गड़बड़ क्यों हुए, हार्मोन्स में असंतुलन क्यों पैदा हुआ, अंदर तक जाना। सबको तो नहीं होता ये असंतुलन, मेरे साथ ही क्यों हुआ। ज्योतिषी कहता है चलो सूर्य कमजोर है, मंगल कमजोर है, इसलिए तुम बीमार हुए, तो उससे पूछना मेरा ही सूर्य कमजोर क्यों है, मेरे भीतर ही मंगल कमजोर क्यों हुआ, मेरे भीतर ही इस तरीके के ग्रह में दोष क्यों हुए। कारण खोजना, बहुत गहरा खोजना। मम्मी कहती है
कि तू खाता ज़्यादा है तो पूछना मैं खाता ज़्यादा क्यों, खुद से पूछना, अपने अंदर जाना, बहुत गहरे में जाना। मैं नहीं कह रही ज्योतिषी गलत है, डॉक्टर्स गलत है, वे सब लोग शाखाओं की बातें कर रहे हैं, पत्तियों की बातें कर रहे हैं, और हम मूल तक ले जाना चाह रहे हैं कि मूल में कहाँ गड़बड़ी है, स्थिति में खराबी है यानी गति में खराबी है, स्थिति में खराबी है यानी गति में खराबी है। और वह गति कौन सी? अपने चित्त की, क्योंकि अपना चित्त खराब होगा, साइको इम्यूनिटी सिस्टम बिगड़ेगा तो बायो इम्यूनिटी सिस्टम बिगड़ेगा। दो तरह की इम्यूनिटी सिस्टम है, एक है साइको इम्यूनिटी सिस्टम यानी चित्त की प्रतिरोधक क्षमता, चित्त की सशक्ति, और दूसरा बायो इम्यूनिटी सिस्टम यानी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। अब शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कब होगी? जब पहले चित्त कमजोर होगा, चित्त में अशांति होगी। इसलिए इस गति के विज्ञान को समझना कि ये जो हमारे चित्त की गति है, यही गति यानी विचारों की गति, भावों की गति, यही गति कर्म का निर्माण करती है, यही गति हमारे ग्रहों की स्थितियों का निर्माण करती है, और यही गति हमारे शरीर के भीतर में नाड़ी तंत्र, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है। इसलिए देखो, जब किसी चीज में आप पूरी एकाग्रता के साथ मन लगा करके उसमें इन्वॉल्व होते हो, ऑटोमेटिकली आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है, आपकी दोनों आंखें कंसंट्रेट हो जाती है सामने वाले पिक्चर पर, क्योंकि आपका उसमें मन लग रहा है। और जहां आप बोर हो रहे होते हो वहां आप सीधे बैठ ही नहीं सकते। देख लेना, जैसे ही चित्त वहां से हटा, बोर होने लग गए ना, धीरे धीरे आपकी बॉडी का पोस्चर चेंज हो जाएगा, चेहरा चेंज हो जाएगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि चित्त वहां से हट गया, चित्त काम कर रहा है। अपने आप को खोजना, मैं नहीं कह रही, मैं कह रही इसलिए मानना। ये डॉक्टर्स कहते हैं तो नकारना, डॉक्टर भी ठीक कह रहा है, ज्योतिषी भी ठीक कह रहा है, योगा टीचर भी ठीक कह रहा है, मम्मी पापा भी ठीक कह रहे होंगे, लेकिन उन सब के मूल कारणों तक जाना, तह तक जाओगे तो पता लगेगा ये हमारे अपने भाव और विचार है जो हमारी गति को निर्धारित करते हैं, हमारी स्थिति को निर्मित करते हैं। अब नकारात्मक और तनावपूर्ण चित्त दशा ही नरक का निर्माण कर रही है, और नरक का मतलब है जहां आनंद भाव की समाप्ति हो गई, जहां अंधेरा ही अंधेरा है, जहां कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, जहां डर ही डर है, जहां चिंता ही चिंता है, शंका ही शंका है, उसका नाम नरक। अब हम सबके भीतर ये नरक का अकाउंट चालू है। हम सबके भीतर चारों गति के अकाउंट्स बने हुए हैं, और हर पल हम अपने विचारों और भावनाओं से इन चारों गति में एंट्री करते रहते हैं। और मरने के क्षण में जिस गति की एंट्री सबसे ज़्यादा होती है, जिसका अकाउंट सबसे भारी होता है, हम उस वाली अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। जैन सूत्रों में इस नरक गति के निर्मित होने के 4 कारण दिए गए हैं। विचार कारण क्या है, इसकी विवेचना हम फिर समय आने पर करेंगे। आज इतना ही।